बांग्लादेश में बहुसंख्यक कौन है? बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमान कैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, यह भी जरा आपको देखना चाहिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने यह ऐलान किया है कि अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा, और अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। सरकार का यह भी कहना है कि इस फैसले का पालन उन सभी समितियों को भी करना होगा जो अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों को स्थापित करेंगी और वहां दुर्गा पूजा मनाई जाएगी, की जाएगी। इन सभी पंडालों में, अब नियम सुन लीजिए ध्यान से, हर जगह पर इन पंडालों में भी और बाहर भी अजान से और नमाज से 5 मिनट पहले सभी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ को बंद करना अब से अनिवार्य होगा, और अजान के दौरान और नमाज के समय लाउड स्पीकर पर कोई भी भजन सुनने या धार्मिक मंत्रोच्चारण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यानी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में जब अजान के लिए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा, उससे ठीक 5 मिनट पहले हिंदू अपने धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए अब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी ये पूजा पाठ रोकनी पड़ेगी। और इसका कारण यह है कि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान वहां पर बहुसंख्यक हैं। आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश की आबादी के बारे में जरा सोच लीजिए, सुन लीजिए। बांग्लादेश में जो कुल आबादी है उसमें से 91% मुसलमान है और 8% हिंदू आबादी है। 91% मुसलमान, 8% हिंदू। और वहां की सरकार अब यह कहती है कि जब बहुसंख्यक आबादी जो कि मुस्लिम है, अगर किसी भी मस्जिद पर या जिस समय वहां पर अजान का समय हो रहा है, नमाज का समय हो रहा है, उससे 5 मिनट पहले हिंदू समाज को अपना सारा पूजा पाठ बंद करना होगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदू लगातार निशाने पर हैं। वहां अब तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 49 हिंदू टीचर्स को अलग अलग कॉलेजों में वहां से इस्तीफा देकर बाहर निकाला जा चुका है। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले आतंकवादियों को अब वहां जेल से छोड़ा जा रहा है, और अब हिंदुओं को दुर्गा पूजा के पंडालों में अजान के दौरान पूजा पाठ करने से भी रोका जा रहा है। लेकिन दुनिया में इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं है। और जो लोग भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरे में बताते हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले इन हमलों को प्रोपेगेंडा बताते हैं, उन लोगों को आज हम यह भी बताना चाहेंगे कि दोहरे मापदंड क्या होते हैं। वर्ष 2017 में जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन उसी दिन होना था जिस दिन मुहर्रम का जुलूस निकलना था, यानी दुर्गा पूजा में विसर्जन और मुहर्रम एक दिन पड़ रहे हैं, उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने यह फैसला किया कि पहले मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, बाद में अगले दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। लेकिन जिस बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां यह फैसला लिया गया कि जब मुसलमान अपनी मस्जिदों से अजान के अपनी पूरी कर चुके होंगे, नमाज पूरी कर चुके होंगे, तब हिंदू अपने दुर्गा पंडालों में पूजा पाठ नहीं कर सकते। और यह अंतर है हिंदू बाहुल भारत में और मुस्लिम बाहुल बांग्लादेश में। यानी भारत में अल्पसंख्यकों को पहले उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, बहुसंख्यक परेशान हो रहे हैं, और बांग्लादेश में बहुसंख्यकों की पहले सुनी जाती है और वहां अल्पसंख्यक परेशान हो रहे हैं। पिछले साल बांग्लादेश में नवरात्रि के दौरान कुल 33,431 दुर्गा पंडाल स्थापित हुए थे, लेकिन इस बार इन पंडालों की संख्या 32,000 या उससे भी कम हो सकती है। और बहुत सारे हिंदू अब नवरात्रि के दौरान दुर्गा पंडाल लगाने से डर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया तो इन हिंदुओं की चिंता तब करेगी जब भारत के हिंदू खुद उनके लिए कोई आवाज उठाएंगे।
भारत के हिंदू तो खुद अवैध मस्जिद के खिलाफ इंसाफ मांगने के लिए अपने ही देश में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। और इस धर्मनिरपेक्षता की कड़वी सच्चाई आज आपके सामने यही है। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता अच्छी बात है, धर्मनिरपेक्षता होनी ही चाहिए, लेकिन सबके लिए होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं के लिए होनी चाहिए या सिर्फ मुसलमानों के लिए होनी चाहिए। सबके लिए धर्मनिरपेक्षता के मापदंड एक होने चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मंदिर के लिए भी होना चाहिए, मस्जिद के लिए भी होना चाहिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। कम से कम भारत जैसे देश में तो ऐसा होना ही चाहिए। मई 2020 में आप याद कीजिए, जब अमेरिका की पुलिस ने एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी थी, तब पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था। उस समय अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने घुटने पर बैठकर ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान को अपना समर्थन दिया था। उस जमाने में भारत की क्रिकेट टीम उस मैच में इस कैंपेन को समर्थन दे रही थी। तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि उन्हें अमेरिका में जो अश्वेतों के साथ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ भारत की टीम आवाज उठा रही थी। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इसी महीने की 19 तारीख से भारत में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आ रही है। और इसलिए आज हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों से यह जरूर कहना चाहेंगे, बीसीसीआई से यह कहना चाहेंगे कि जैसे भारत के खिलाड़ियों ने अमेरिका के अश्वेत नागरिकों के लिए काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया था, ठीक उसी तरह भारत की क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करने के लिए बिल्कुल वैसे ही काली पट्टी बांधकर इस बार खेलना चाहिए। क्या भारत की क्रिकेट टीम ये करेगी? क्या बीसीसीआई ये कदम उठाएगा कि वो बांग्लादेश के साथ अपने मैच में, क्रिकेट के मैच में काली पट्टी बांधे और पूरी दुनिया के सामने हिंदुओं पर जो अत्याचार वहां पर हो रहे हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को अपना समर्थन दे? क्या ये होगा? ये पूरा भारत देखेगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां हिंदुओं और गैर मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र की, मानव अधिकारों की, सबको समान धार्मिक अधिकार होने चाहिए। ये बातें अखबारों के आर्टिकल्स में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ उदाहरण देखिए। मालदीव्स में हिंदू मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। सऊदी अरब में हिंदुओं को दाह संस्कार की इजाजत नहीं है। अल्बानिया में मुस्लिम महिलाओं की गैर मुस्लिम पुरुषों से शादी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में हिंदू महिलाओं के लिए भी शरिया, हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य है। और प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 17 मुस्लिम देशों में गैर मुसलमानों को अपने धर्म का खुलकर पालन करने की अनुमति नहीं है। ये वो मुस्लिम देश हैं जहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम, गैर इस्लामिक धर्म को मानता है तो उसे अपने धर्म को मानने की इजाजत नहीं है। लेकिन भारत इतना खूबसूरत देश है कि यहां किसी भी धर्म को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। और हमारे देश में आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। अजान के साथ भजन संध्या के लिए भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, वो सब तरह के त्योहार मनाती है। दिवाली भी मनाती है, ईद भी मनाती है, क्रिसमस भी मनाती है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं। यह हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी राजनीति ऐसी है, हमारे नेताओं ने राजनीति का मॉडल ऐसा बना दिया है कि यहां सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है और इसी देश की धर्मनिरपेक्षता की बार बार आलोचना की जाती है।